नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति 7.3 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रह गया है, आज समाप्त हो जाएगा। उसी को हम बताने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिए, कहने का मतलब कि संरेखी कब होगा, है ना। तीनों बिंदु संरेखी कब होगा और उसमें भी के का मान ज्ञात करते हैं। जब संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। यह हमारा त्रिभुज हो गया, ए है, बी है, सी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 7 2 5 1 और 3K। देखिए, तीनों का शीर्ष दिया हुआ है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष, है ना, 7 -2 5 1 और 3K है। त्रिभुज ए बी सी एक संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब संरेखी हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे, अब हमारा यह तो नियामक दे दिया गया है ना। नियामक हो गया तो x1 हमारा हो गया 7 हो गया, x2 हमारा हो गया 5 हो गया, x3 हमारा हो गया 3 हो गया। उसी तरफ हमारा y1 हो गया, y1 हमारा हो गया -2 हो गया, y2 हो गया 1 हो गया, y3 = k हो गया। अब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 x1 के साथ y2 - y3, x2 के साथ y3 - y1 प्लस x3 के साथ y1 - y2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, बराबर 1/2। अब यहाँ फिर क्या कर दिए, x1 हमारा 7 हो गया, है ना, y2 - y3 यानी कि 1 - k हो जाएगा, प्लस x2 हमारा क्या है, से 5 है, y3 - y1 तो k + 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, है ना, x3 हमारा कितना है? 3 है ना, y1 - y2 तो -2 व -1 ये हो गया। तो ये हम कर दिए। अभी 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 0 हो जाएगा। तो इधर बच गया 7 1 - k प्लस 5k + 2 आई हो जाएगा, प्लस ये दोनों हो जाएगा 3 या -3 बंद हो गया। अब करिए, कैलकुलेशन कीजिए, 0 हो गया। ये हो गया हमारा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 × 10 और -3 × 9। के वाला देखिए, 7k में से 5k यहाँ लिख देते हैं। 7k में से 5k चला जाएगा तो -2k बचेगा, है ना, -2k हो जाएगा। अच्छा, आई 10 है और 7 17 में से 9 चला जाएगा तो +8 हो जाएगा और बराबर 0। तो फिर हम क्या करेंगे,
अब यहाँ -2k आई जाएगा प्लस उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 चौका 8, इसलिए हमारा k का मान कितना आ गया 4। यानी कि इस यहाँ पे जो शीर्ष था सी का जो शीर्ष इसमें पे k है तो k का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 आ गया, यही आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन में हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका नियामक दिया हुआ है 8 1, इसका दिया हुआ है k - 4 और इसका दिया हुआ है 2 - 5, ठीक है। तीनों का निर्देशांक नियामक दे दिया गया। तो लिखेंगे माना कि ए का नियामक यहाँ 8 1 हो जाएगा, बी का नियामक k - 4 हो जाएगा, सी का नियामक 2 - 5 हो जाएगा। अब हम x1 लिख देते हैं। x1 बराबर था यहाँ 8 हो गया, x2 इक्वल टू यहाँ पे k हो जाएगा, x3 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब y1 लिख देते हैं, y1 इक्वल टू 1 हो गया, y2 इक्वल टू -4 हो गया, y3 इक्वल टू -5 हो गया। y1 x1 लिख दिए, x2 लिख दिए, x3 लिख दिए, है ना, y1 लिख दिए, y2 और y3 लिख दिए। अब लिखेंगे त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 के साथ y2 - y3, x2 के साथ y3 - y1 प्लस x3 के साथ y1 - y2, है ना। ये फार्मूला हो गया। जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज कह रहा है कि संरेखी है। अब यहाँ पे 1/2 x1 हमारा कितना है तो 8 हो गया, y2 - y3। अच्छा, यहाँ पे -4 है, एक यहाँ सूत्र में माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस हो जाएगा +5, फिर प्लस x2 हमारा कितना है तो k हो गया, है ना। अब इसके साथ y3 - y1, y3 - y1 तो -5 - 1 प्लस, अब उसके बाद हमारा फिर क्या हो जाएगा x3 हमारा कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा y1 - y2, y1 - y2 तो 1 + 5 हो गया। इसको हम दे देंगे ई 2 जाके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 4 को चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, के आई 5 और 6 -6 हो गया, प्लस 2 और 5 1 6 हो गया। इसको दे दीजिए, ठीक है। अभी 0 बराबर ई हो जाएगा 8, ई +- 6 प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। इधर ही माइनस इधर आएगा तो 6 के हो जाएगा, है ना। 12 8 20 हो गया, इसलिए k = देखिए 12 8 20 हो गया तो k = हो जाएगा 20/6। पहले एक बार मिला लीजिए कहीं तो प्लस माइनस में गलती तो नहीं हुआ। 8k -4 2 - इतना है, x1 हमारा 8 हो गया, x2 हमारा k हो गया, x3 हमारा 2 हो गया, y1 हमारा 1 हो गया, y2 हमारा -4, y3 हमारा -5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं x2 1/2 तो 8, x1 हमारा 8 हो गया, y2 - y3, y2 - y3, y2 - y3 तो एक हमारा माइनस में रहेगा प्लस में, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, ठीक। और k हमारा x2 k हो गया तो ई हो जाएगा y3 - y1, y3 - y1 तो ई हो जाएगा 5 और 1 6 -6 के हो जाएगा। उसके बाद x3 हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। अब ई हो गया 90, है ना। y1 - y2 है, y2 है
y1 माइनस y2 है, यहाँ पे गलत हो गया, y1 माइनस y2 तो ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, अभी हो जाएगा कितना 10 8 18 हो गया। अब ये 18 बटा हमारा कितना 6 6 3 का 18, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसलिए k = 3 आंसर है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है ना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शीर्ष है ना इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के है ना मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि यह एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसके जो मध्य बिंदु है ये D है, E है और F है, तो इसका एरिया और इस बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के उसका रेशियो निकाल देना है। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु से इसका हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु से हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु से इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले माना कि A का नियामक = एक 0 एक -1 है ना। उसी तरह B का नियामक = 2 और 1 है। फिर C का नियामक = 0 और 3 है। चलिए अब हम निकालते हैं मध्य बिंदु के फॉर्मूला से D का निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु D है ना, इसलिए D का नियामक = तो D का नियामक निकालेंगे तो x1 + x2/2, उसी तरह y1 + y2/2 हो जाएगा। चलिए x1 यहाँ x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 0 + 2/2 और y1 + y2 -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, आई हो जाएगा 0/2, तो ये कट गया, यानी कि 1 और 0 आ गया। कितना आ गया 1 और 0, तो इसका नियामक हो गया 1/0, ठीक है। इसी तरफ हम E का नियामक निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार E का नियामक = फिर उसी तरफ x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो जाएगा। चलिए x1 हमारा E का निकालेंगे तो 2 + 0/2, फिर 1 + 3/2, तो यह हो जाएगा 2/2, तो 1 हो गया, 3 1 4/2, तो 2 हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 निकल गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो 0 + 0/2, तो 0 हो जाएगा, और 3 + 1 यहाँ पे लिख दीजिए F का नियामक = फॉर्मूला वही x1 + x2/2 × y1 + y2/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से वो चला जाएगा तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। चलिए अब हम नियामक सबका पता चल गया, बड़े वाला का शीर्ष का भी नियामक पता चल गया, अंदर छोटे वाला जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है उसका भी हमारा शीर्ष का नियामक पता चल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों का एरिया निकालते हैं, ठीक है। यहाँ हम इरेज कर देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं त्रिभुज है ना DEF का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1 के साथ y2 - y3 प्लस x2 के साथ y3 - y1 प्लस x3 के साथ y1 - y2 पोस्ट घेर देंगे। चलिए 1/2 x1, अब इसमें x1 ही हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1
है ना, y2 माइनस y3, तो इसमें हमारा y2 कौन हो जाएगा, डी एफ में डी पे वही y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो 2 माइनस y3, तो 2 में से 1 जाएगा प्लस x2 हमारा ये 1 हो गया, तो फिर यहाँ भी x1 हमारा इतना है, y3 हमारा ये क्या है 1 है, माइनस y1 तो 0 हो जाएगा, अब प्लस x3 1 x1 x2 x3 तो 0 हो गया, और फिर y1 माइनस y2 तो y1 हो गया 0 माइनस y1 हो गया, ये y2 हमारा -2 हो जाएगा। चलिए बंद कर दीजिए, तो 1/2 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा, आई हमारा 0 हो गया, कोई दिक्कत, तो 1/2 है ना, ये 1 + 1 है ना, ये हो जाएगा, फिर 1/2 गुना 2 तो ये 1 आ गया, एक वर्ग मात्रक आ गया, यानी कि त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग मात्रक आ गया। उसी तरफ हम बड़ा वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बड़ा वाला का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 = y3 माइनस y1 प्लस x3 = y1 माइनस y2। चलिए फार्मूला लिख दिए, 1/2 x1, अब बड़ा वाला में देखिए x1 ये हमारा 0 हो गया, y2 माइनस y3 तो y2 हमारा 1 हो गया, माइनस y3 तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस x2 हमारा x2 हमारा 2 है ना, उसके बाद y3 माइनस y1 तो ये 3 अब प्लस 1 हो जाएगा, फिर उसी तरफ x3 हमारा 0 है, अब y1 हमारा -1 है, अब y2 -1 हो गया, ऐसे घेर दीजिए 1/2, अच्छा 0 से गुना करने पर ही 0 हो जाएगा, आई 3 × 4 × 8 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे 1/2 गुना 8 हो जाएगा, तो 2 चौका 8 यानी कि 4 वर्ग मात्रक हो गया। अब रेशियो निकालना था, अनुपात बराबर, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका 1 आ गया, नीचे हमारा 4 हो गया, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 1:4, आंसर लिख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर सामने है, कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है, चारों चतुर्भुज के चारों शीर्ष का नियामक दे दिया है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सबसे पहले एक हम है ना क्वाड्रेटर बनाएंगे, यानी कि चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ए बी सी डी, सबका नियामक लिखिए, नियामक लिखेंगे तो -4 -2, बी का नियामक हो जाएगा -3 -5, सी का नियामक हो जाएगा 3 -2 और डी का नियामक हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। एक हम विकर्ण इसमें दे देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं कि क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल का रूप ले लेगा, ठीक है, एक यह हो गया एक यह हो गया, अब 2 पार्ट में हो गया, तो दोनों में अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल के दोनों का हम एरिया निकाल के फिर क्या करेंगे कि बीच में इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए पहले हम चलते हैं इसमें, है ना, त्रिभुज है ना, चाहे से लिखिए त्रिभुज ए बी सी में ए का नियामक हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -4 -2, बी का नियामक हमारा दिया हुआ है -3 -5 और सी का नियामक हमारा दिया हुआ है 3 -2 दिया हुआ है। चलिए x1 हम लिख लेते हैं, x1 बराबर -4, x2 बराबर हमारा -3 और x3 बराबर हमारा हो गया 3 हो गया। उसी तरफ हम y1 = हमारा -2, y2 = -5, y3 =
-2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 फॉर्मूला x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। चलिए 1/2 x1 यहाँ पे है, ये लिखने से आसान हो जाता है तो 4 हो गया, y2 आपका -5, y3 आपका -2 तो +2 हो जाएगा, x2 आपका -3 है, y3 आपका -2 अभी +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 आपका कितना है 3 है, y1 आपका -2 है, y2 आपका +5 अब इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1/2 -4 5 में से 2 को चला जाएगा तो -3 प्लस -3 कोष्ट में 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 5 में से 2 को चला जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या करते हैं 1/2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 3 12 0 हो जाएगा, प्लस 0 3 3 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 9 2 11 के 1 है ना, 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 21/2 मात्रक हो गया, 21/2 वर्ग मात्रक हो गया इसका। चलिए इतना हो गया। अब इसका एरिया निकालते हैं, त्रिभुज ACD का निकालते हैं। इतना इरेज कर देते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। इसका एरिया हमारा निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा हो गया 21/2 वर्ग मात्रक आ गया। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ADC। अब यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ACD में, तो इसमें हो जाएगा A का नियामक हो जाएगा आपका -4 -2, C का नियामक हो जाएगा 3 -2 और D का नियामक हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इसमें भी इस तरफ लिख देते हैं x1 बराबर -4, x2 बराबर 3 हो गया, x3 = 2 हो गया। उसी तरफ y1 = -2, y2 = -2, y3 = 3 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लिखे उसी तरह फॉर्मूला हम डालें। देखिए अब इसका हम एरिया निकाल लिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इरेज कर दिए हैं, है ना। ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया 21/2। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ACD में A बराबर इतना लिख दिए, C बराबर इतना लिख दिए और D का नियम हमारे x1 लिख दिए इतना, x2 x3 y1 y2 y3 लिख दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल था 1/2 फॉर्मूला x1 के साथ हमारा y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। देखिए अभी 1/2 x1 हमारा कितना है तो -4, y2 माइनस y3 तो -2 और -3 प्लस x2 हमारा कितना है 3 है, y3 हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, y1 तो +2 हो जाएगा, x3 हमारा कितना है तो यहाँ पे 2 हो गया, y1 आपका कितना है तो -2, आई माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, घेर दिए अब हो गया। फिर 1/2 ये -4 ये दोनों जुटेगा तो -5 हो जाएगा, +3 ये जुटेगा तो 5 हो जाएगा, आई 2 और 0 हो जाएगा, घटेगा तो 2 में से एगो माइनस एगो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 1/2 माइनस माइनस तब 5 होगा 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये +0 हो जाएगा।
सबको जोड़िएगा तब 5 और 2 20 और 10 30 और 5 35/2 वर्ग मात्रक हो गया वर्ग। यानी कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 35/2 वर्ग मात्रक हो गया। ये इसका क्षेत्रफल निकाल के आ गया 35/2 वर्ग मात्रक आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो 21/2 और प्लस 35/2 दोनों पे जोड़े तो 56/2 कटाएं तो 28 वर्ग मात्रक हो गया। कहने का मतलब हुआ कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है 28 वर्ग मात्रक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक क्वेश्चन और बच गया है इसमें, है ना, वो भी हम कभी डाल देंगे बना के। यहीं तक आज रहने देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू।